हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का सेट 7 2024 सेट नंबर है 822 आईबी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। हमको बताना है कि p का मान क्या होगा। तो सब इसमें जो 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो कितने बराबर दिया है, 65p। इसमें एचसीएफ हमारा दिया है 65 और 117 का 65p माइनस 117। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 और 117 का निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 65 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 13 पचे 65, तो 5 गुणे 13। फिर उसी तरह 117 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 13 9 117 होता है, तो 3 गुणे 13। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में तो दोनों संख्या, इसमें दो संख्या दिए गए, अगर दोनों का अभाज्य गुणनखंड में कोई एक संख्या कॉमन हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है। इसमें कॉमन कौन सा है, 13 कॉमन है, इसका एचसीएफ हो गया 13। लेकिन एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 65p माइनस 117। तो हम एचसीएफ की जगह लिख देंगे 65p माइनस 117 बराबर 13। इसमें हम लोग को p का मान निकालना है, तो माइनस 117 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो 65p बराबर 13 प्लस 117। तो 65p बराबर दोनों को जोड़ेंगे 130। तो p बराबर हो जाएगा 130 बटे 65। 65 से 130 कट गया दो बार में, तो p का मान निकल गया 2। तो पहले का आंसर होगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 tan 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा। 2 tan 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 2 tan 45 लिखा है, मतलब tan 45 का मान 1 लिखेंगे, तो 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस tan² 45, मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ भी 2 1 कम 2, ये हो गया 2/2। 2 से 2 कट गया एक बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो दूसरा का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 15 18 और 24 का लॉसा हमको बताना है क्या होगा। तो इसके लिए हम तीनों संख्याओं का निकालेंगे भाज्य गुणनखंड। तो पहले हम 15 का निकाल लेते हैं, तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। फिर हम 18 का निकालेंगे, तो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3। इसमें 3 और 5 एक बार है, तो इसको घात के रूप में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ दो एक बार है, 3 दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर। फिर 24 का निकालेंगे, 8 3 को 24 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा 2 का क्यूब गुणे 3। अब हमको निकालना है एलसीएम। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो अगर दो संख्या का हो या तीन संख्या का हो, तो उसमें अगर कोई एक संख्या कॉमन हो जिसका अधिकतम घात हो तो उसको हम लिखते हैं, और जो संख्या किसी में नहीं मिलती उसको अकेले लिख देते हैं। यहाँ 3 और 5 है, लेकिन इसमें 2 है 3 है, फिर 2 और 3 है। तो यहाँ 2 पे घात 1 है, यहाँ 2 पे घात 3 है, तो अधिकतम घात 3 है, तो अधिकतम घात वाले को लिखेंगे 2 पे घात 3 गुणे, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात है 3 का स्क्वायर, 2 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 अकेले है तो 5 को भी लिख देंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5, तो 9 8 72, 72 5 से गुणा करेंगे 360। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 148 और 185 का सरलतम रूप हमको बताना है क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो सरलतम निकालना, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम एक भाग विधि से निकाल लेते हैं 148 और 185 का एचसीएफ। तो अगर हम इसको भाग देते हैं 148 से, तो एक बार में यहाँ हो जाएगा 148, 15 में 60 घटाएंगे 7, और यहाँ बचेगा 7 में से 4 घटाएंगे 3, 37 हो गया। आप 37 को 148 से भाग देंगे तो 4 बार में कट गया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 37। तो हम 148 और 185 दोनों संख्याओं को हम 37 से भाग दे देंगे। तो जब 37 से भाग देंगे 148 में, तो ये कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा
5 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो चौथे का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पी के किस मान के लिए समीकरण 3x-y प्लस 8 बराबर 0 और 6x-py बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। इसमें दो समीकरण दिया गया। पहला समीकरण है 3x-y प्लस 8 बराबर 0 को मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है 6x-py बराबर 16। तो जब भी हम समीकरण को लिखेंगे इस रूप में लिखेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यानी कि 16 इसमें दाएं साइड है तो इसको ले आते हैं बाएं साइड। तो हो जाएगा हम लोग का 6x-py-16 बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो अगर दो समीकरण दिए हैं, पहला है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो रेखाएं अगर समपाती हैं मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है उसके ऊपर से भी दूसरी रेखा जा रही है तो इसको कहते हैं समपाती। तो कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अगर पहले समीकरण में हम निकालते हैं तो इसमें x का गुणांक 3 है तो a1 हो जाएगा, y का गुणांक -1 है तो ये b1 हो जाएगा और c1 बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8। उसी तरह समीकरण 2 में इसमें a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर -p और c2 बराबर -16। तो कंडीशन दिया है इसमें कि रेखाएं समपाती हैं। हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें a1 दिया हुआ है 3, a2 है 6 बराबर b1 है -1 और b2 है -p बराबर c1 है 8 और c2 है -16। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 3/6 बराबर होगा 1/p। तो 3 से 6 कट गया 2 बार में। तो p बराबर कितना हो गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p बराबर निकल गया हम लोग का 2। ठीक है, इसमें यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ 8 की जगह होना चाहिए -8, +8 की जगह, तो यहाँ भी -8 होगा और यहाँ पे भी -8 हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अगर हम इसकी भी तुलना करते हैं 1/p बराबर हो जाएगा 8/16। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। तो इसमें p का मान कितना निकल गया, 2। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान क्या होगा। तो पहला समीकरण दिया हम लोग का 3x प्लस 2py बराबर 2। इसमें हम 2 को ले आते हैं बाएं साइड। हो जाएगा 3x प्लस 2py और -2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 5y और प्लस 1 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, इसका गुणांक निकाल लेते हैं। पहले समीकरण में a1 बराबर 3, x का गुणांक 3 है तो a1 बराबर 3 हो जाएगा। y का गुणांक 2p है तो b1 बराबर लिख देंगे 2p और c1 बराबर -2। इसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2 है, b2 बराबर है 5 और c2 बराबर है 1। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या दिया है कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं। रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक है, तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें a1 है 3, a2 है 2, b1 है 2p और b2 है 5। यहाँ लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू, c1 है -2 और c2 है 1। तो हम जो बराबर में है इन दोनों की हम तुलना करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2 बराबर 2p/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। p को रहने देते हैं हम लोग, या हम 5 को इधर लाते हैं बाएं साइड। तो 5 से 15/2
बराबर हो जाएगा 2p। फिर 2 को लाएंगे बाएं साइड तो 2 दूनी 4, तो p बराबर हो गया 15/4। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। 15 cot थीटा बराबर 8 दिया है, तो cot थीटा का इसमें से मान निकालेंगे। cot थीटा बराबर हो गया 8/15। तो जो cot होता है वो b और p का अनुपात होता है, यानी कि आधार और लंब का अनुपात होता है। तो हमको निकालना है क्या, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सीधे हम लिख लेंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें लंब कितना है, लंब हमारा है 15 और आधार है 8। तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया 64। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल होता है 17। हमको क्या निकालना है इसमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब है हम लोग का 15 और कर्ण निकला है 17, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 15/17। इसका आंसर कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि ए बी सी और एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, कोण ए बराबर 75 डिग्री, वाई बराबर 57 डिग्री हो, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में है कि दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज हम लोग का ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसमें दिया है कि कोण ए बराबर है 75 और कोण वाई बराबर दिया है 57। तो हमको निकालना है कोण सी का मान। हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए का संगत है एक्स, कोण ए बराबर दिया है, इसमें कोण एक्स हो जाएगा, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण वाई, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जेड। तो हमको निकालना है इसमें कोण सी का मान। तो अगर वाई 75, वाई 57 है, तो बी भी कितना होगा, 57। तो हमको निकालना है कोण सी। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस, और इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, 75 और 57 को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। तो ब्रैकेट में लिख देंगे 75 और प्लस 57, हो जाएगा 180 माइनस 7×5 = 12 को 2, और 7×5 = 13, 132 हो गया। अब हम 180 में से 132 घटा देते हैं, तो 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 डिग्री। तो आठवें का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि बिंदु एम -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी एम, और ब्रैकेट में दिया है -3, 4। तो जो बिंदु होगा ये एक्स होगा, दूसरा होगा वाई। तो फॉर्मूला है इसका कि मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। तो अगर एक्स में से 0 घटाएंगे तब भी एक्स ही बचेगा, वाई में से 0 घटाएंगे तभी 0 ही बचेगा। एक्स बराबर है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर। वाई बराबर है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। दोनों को जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 9 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको बताना क्या है। ये हो गया बिंदु ए, जिसका निर्देशांक है -2, 6, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक दिया है -2, 10। हमको निकालना है मध्य बिंदु। मान लेते हैं इसका निर्देशांक है x, y। तो जो पहला बिंदु है इसको मान लेंगे हम x1, y1, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं x2, y2। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x, y बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें x1 कितना है, x1 है -2, x2 है, x2 भी -2 है, बटे 2, y1 है 6 और y2 है 10, बटे 2 हो जाएगा।
यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -2 हो जाएगा -4/2, कॉमा 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, 8। तो 10वें का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। तो पहले हम बना लेते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज एबीसी, और क्वेश्चन में दिया है कि एडी लंब है बीसी पर, यानी कि यहाँ लंब हो जाएगा एडी बीसी पर। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो अगर ए बी को मान लेते हैं ए सेंटीमीटर या ए इकाई, तो ये भी ए सी भी ए होगा, और बी सी भी कितना हो जाएगा ए। और जब इसे हम लंब खींचेंगे तो ये भुजा समद्विभाजित हो जाएगी, तो बी डी हो जाएगा हम लोग का a/2, और सी डी भी हो जाएगा a/2। तो जो ये यहाँ दो समकोण समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहला इसमें ए डी सी है और दूसरा है ए डी बी, और हमको आंसर किससे बताना है, सी डी में बताना है। तो सी डी किस में है, त्रिभुज एडीसी में, तो हम त्रिभुज एडीसी में यूज करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, इसमें कर्ण हमारा एसी है, लंब हो जाएगा एडी और आधार हो जाएगा डीसी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एसी बराबर है ए, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, एडी है, एडी हमको इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए डी स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, सी डी है a/2, तो यहाँ लिख देंगे a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम ए बटे, पहले इसका स्क्वायर निकाले तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे 4, तो हम ए स्क्वायर बटे 4 को लेते हैं दाएं साइड, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3a² बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम हमको आंसर सी डी के पद में लाना है, और सी डी बराबर कितना है, a/2 है, तो a² बटे 4 को हम लिख सकते हैं a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर हम a² बटे 2 की जगह लिख सकते हैं सी डी, हो जाएगा 3 सी डी स्क्वायर, यानी कि जो ए डी स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, 3 सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7 -3, 3 है, तो बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एडी का माप हमको बताना है क्या होगा। ये हम लोग का हो गया त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, और ए का निर्देशांक मान लेते हैं 7, 5 है, बी का निर्देशांक है 5, 7, और सी का निर्देशांक है -3, 3। इसमें बीसी का मध्य बिंदु दिया है डी, ये डी हो गया बीसी का मध्य बिंदु। हमको निकालना है एडी की माप। एडी का माप निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा डी का निर्देशांक। तो जब इसमें डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करके हम डी निकालेंगे, फिर एडी निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे, डी का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2। इसमें जब BC का निकालेंगे मध्य बिंदु, तो इसमें 5, ये हो जाएगा हम लोग का x1 y1 होगा, और ये होगा x2 y2। सबसे पहले है x1 प्लस x2, x1 की जगह 5 और x2 है -3, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 - 3/2। y1 है 7 और y2 है 3/2। 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 और 7, 3 10/2। 2 से 2 कट गया एक बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, इसका निशान निकल गया 1, 5। तो डी का निशांक हो गया 1, 5, ठीक है।
अब हमको निकालना है इसमें एडी। एडी की लंबाई निकालना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एडी बराबर हम क्या ले सकते हैं, दूरी सूत्र हो जाएगा एडी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान लेते हैं कि जो ए है इसका निर्देशांक है x1 कॉमा y1, और डी का निर्देशांक को मान लेते हैं हम लोग x2 कॉमा y2। सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 और y1 है 5। 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 5 से 5 घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे तो -6 का होल स्क्वायर। -6 का होल स्क्वायर होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। इसका आंसर होगा 6 मात्रक। तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इस समय 13 कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो सेक में जो 2 होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 60 डिग्री का मान, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2, और cos का उल्टा होता है सेक। तो सेक 60 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है, और इसका मान होता है 1 के बराबर, तो 1 गुणे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। ये हम लोग का लंब वृत्तीय बेलन, और इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि जो नीचे वाला ये गोलीय भाग है इसका क्षेत्रफल। तो ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल कितना दिया है 9 पाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल होगा 3। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो 15 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, और इसमें हम एक वर्ग खींच रहे हैं, इसके अंतर्गत ऐसे एक वर्ग खींच देते हैं, तो हमको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे इसके विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, जो विकर्ण होगा ये वृत्त का व्यास होगा। तो अगर त्रिज्या 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो लिखेंगे विकर्ण की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। और ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है हम लोग का समकोण बन रहा है। ठीक है, और जो वर्ग की भुजाएं होती है बराबर होती है, अगर ये x है ये भी x होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना विकर्ण होगा, तो हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 8 का होल स्क्वायर हो गया 64 बराबर 2x स्क्वायर। 2 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा 64/2। 2 से 64 कट जाएगा 32 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 32 हो गया, तो एक्स पर हो जाएगा अंडर रूट 32 यानी कि 2 4 अंडर रूट 2 मात्रा एक्स निकल गया। तो हमको क्या निकालना है इसमें, इसका क्षेत्रफल, यानी कि एक्स कितना निकल गया हम लोग का, एक्स निकल गया 4 अंडर रूट 2 मात्रा, यानी कि वर्ग की भुजा ये होगी हम लोग की 4 अंडर रूट 2 मात्रा। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। इसका भुजा है 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 16 दूनी 32।
यही इसका आंसर होगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। इसमें वर्ग अंतराल पहले लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल, फिर दिया हुआ है बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है 4, 2, 1, 3। तो कभी जब हम माध्य निकालते हैं तो हमेशा हम क्या निकालते हैं इसमें, अगर इस तरह का दिया वर्ग अंतराल में तो हमेशा हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह निकालते हैं, या उसको कहते हैं मध्यमान कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम जो वर्ग अंतराल दिया रहता है, ये वर्ग अंतराल दिया है तो इसमें 3 है निम्न सीमा, 5 है उच्च सीमा। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 5 3 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, तो जोड़ेंगे 7 5 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6। सब में 2 2 का अंतर है, तो जो वर्ग चिन्ह आएगा उसमें भी 2 का अंतर होगा, तो पहला 4 होगा, दूसरा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10। ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें जो बारंबारता उसको सूचित करते हैं एफ आई से, और जो वर्ग चिन्ह होता है इसको सूचित करते हैं एक्स आई से। फिर हम क्या निकालते हैं, एफ आई गुणे एक्स आई। तो हम इस जो बारंबारता और जो वर्ग चिन्ह से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 2 में 16 से गुणा करेंगे, 2 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, 10 को 30 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30। तो अब इसके बाद हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 1 7 3 10। अब इसको भी हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई। तो 6 2 8, 8 8 16 का 6 हासिल बचा 1 3 1 4 1 5 1 6, हो गया 66। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है हम लोग का 66, और एफ सिग्मा एफ आई है 10, तो भाग देंगे, आंसर होगा 6.6। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता उनको बताना है क्या होगा। तो पासे में जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि कुल घटना हो जाएगा एस बराबर हम लोग का 6। और इसमें बताना है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें स्वयं से भाग लगे एक से भाग लगे। तो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो पहला हो जाएगा 2, फिर 3 और 5। तो हमको बताना है कि इसमें से अगर एक अभाज्य संख्या आ रही है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल 3 अभाज्य संख्या है, तो प्रायिकता हम लोग का कितना हो जाएगा 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा 1/2। तो 18 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 और माध्यिका 21 है तो उसका बहुलक बताना है। माध्य दिया हुआ है 20.5 और इसकी माध्यिका दी हुई है, माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं, दोनों एक ही होता है, 21 है। हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्यिका कितना दिया है 21, तो हमें 3 गुणे 21 माइनस लिख देंगे 2 गुणे 20.5। तो 3 में 21 से गुणा करेंगे हो जाएगा 63, इससे गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 1 41। तो घटाएंगे 3 में से गया 2, 6 में से 4 गया 2, इसका आंसर हो जाएगा 22। तो 19 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो जो प्रायिकता होता है उसका मान जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 के बराबर 1 से छोटा होता है। तो इसमें 2/3 अगर निकालेंगे, अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो उसका मान 1 से कम होगा। तो 2/3 इसकी भी प्रायिकता संभव है, 1 की भी प्रायिकता संभव है, 3/5 इसकी प्रायिकता संभव है, लेकिन ये 4/3 है। तो 4/3 को जब भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, 1.33 ऐसे आएगा, यानी कि जो 4/3 है इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 20 का आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद एक खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। पहला दिया है कि यदि cot a बराबर b/a है तो सिद्ध कीजिए
कि बी सेक ए बटे कोसेक ए का मान 1 होगा। कॉट ए बराबर दिया हुआ है बी बटे ए। जो कॉट होता है ये आधार और लंब का अनुपात होता है, यानी कि हमको क्या निकालना है इसमें, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब कितना है ए, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा रूट। इसमें हमको निकालना है बी सेक ए और ए कॉसेक ए का मान, तो हम पहले निकाल लेते हैं सेक ए का मान। तो सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार इसमें बी लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे कॉसेक ए का मान। तो कॉसेक ए का होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लंब है ए। तो हमको निकालना है इसमें बराबर एक सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे एलएचएस बराबर बी सेक ए बटे बी कॉसेक ए। तो बराबर हो जाएगा बी गुणे सेक ए का मान कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी, और यहाँ लिखा हुआ है ए कॉसेक ए। तो ए गुणे कॉसेक ए का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। तो इसमें ए से ए कट गया, इससे बी से बी कट गया। इसी तरह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर कट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर ख है कि x के किस मान के लिए 2x, एक्स प्लस 8 और 3 प्लस एक्स वन समांतर श्रेणी में है। इसमें तीन पद दिया हुआ है, 2x, एक्स प्लस 8 और 3x प्लस 1। तो अगर तीन पद मान लेते हैं a1, a2 और a3, अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा सार अंतर होगा बराबर होगा, यानी कि a2 में से जो a1 घटाएंगे तभी d आएगा, और a3 में से a2 घटाएंगे तभी कितना आएगा d, यानी कि दोनों का सार अंतर आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं तब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो इसी तरह इसमें पहला पद हम लोग का a1 ये a2 है a3 है, तो हम x प्लस a2 माइनस a1 यानी कि लिख सकते हैं x प्लस 8 माइनस 2x बराबर उसी तरह a3 माइनस a2, तो 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8 हो जाएगा 8, x माइनस 2x घटाएंगे बचेगा माइनस x बराबर 3x प्लस 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस x माइनस 8 हो गया। तो गया 8 माइनस एक्स बराबर 3x में से x घटाएंगे 2x, और माइनस 8 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस का 7। तो हमको x का मान निकालना है, तो 2x को ले आते हैं बाएं साइड, 8 को ले आते हैं दाएं साइड। तो माइनस एक्स माइनस 2x बराबर माइनस 7, प्लस का 8 हो जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा माइनस का 8। माइनस एक्स और माइनस 2x हो गया माइनस 3x, 8 7 15, माइनस का 15, माइनस माइनस कट गया प्लस, x बराबर हो गया 15/3, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, x का मान निकल गया 5। क्वेश्चन नंबर ग है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमेशा पहले क्या मानते हैं, इसको परिमेय मानते हैं। तो हल में लिख लेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो हम लिख सकते हैं 2√3 को a बटे बी के रूप में, तो 2√3 बराबर हो जाएगा a बटे बी, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, और जो सहअभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 है इसको ले आते हैं दाएं साइड, हो जाएगा √3 बराबर a बटे 2b, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि √3 है अपरिमेय, और ये पूर्णांक है यानी कि अभाज्य संख्या है, और ये भी सभाज्य संख्या है। तो जब a बटे 2b, ये भी पूर्णांक है, दो ही पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और ये p बटे q के रूप में लिखा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √3 भी परिमेय होगा।
लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे ए, बी तथा दो पूर्णांक है, इसलिए A/2B एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन घ है कि एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ये दिया हुआ है 729 घन सेमी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। ए क्यूब बराबर हो जाएगा 729, ठीक है। और जब हम क्यूब हटाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा इधर घनमूल क्यूब रूट 729। और जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा, या अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9 × 9। 9 × 9 = 81, 81 में 9 से गुणा करेंगे 729। तो जब 3 यहाँ रहता है तो हम क्या करते हैं, 3 में से 1 निकालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा हो गई 9 सेंटीमीटर। हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे इसका ए बराबर है 9, तो लिख देंगे 9 का होल स्क्वायर। तो 6 × 9 का होल स्क्वायर होता है 81। तो 6 एकम 6, 8 से 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन रंगा है कि बिंदु 2, -3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक है 2, -3। ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है -4, 6। और इसके बीच में कहीं कोई एक बिंदु है पी, जिसका निर्देशांक है x, y। ये बिंदु इस रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हम लोग का 2। इसमें हम अंतर विभाजन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये जो बिंदु होगा ये होगा x1, y1। ये हम लोग का हो जाएगा x2, y2। और ये है xy। और ये जो होगा m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m2। तो हमारे अंदर अंतर विभाजन के सूत्र से क्या होता है, xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इससे हम सबका मान रख देते हैं। m1 है 1, x2 है -4 प्लस m2 है 2, x1 है 2
बटे m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2, फिर कॉमा m1 है 1, y2 है 6, प्लस m2 है 2 और y1 है -3, बटे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। 1 को -4 से गुणा करेंगे -4, प्लस 2 दूनी 4, बटे 2 1 3, कॉमा 6 एकम 6, -6, दो -3 से गुणा करेंगे -6 हो गया, बटे 3। तो इससे भी घटाएंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, तो 0/3, कॉमा 0/3। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,0। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है, और दिया हुआ है बारंबारता। वर्ग अंतराल हम लोग का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ है 8, 12, 10, 11 और 9। तो कभी भी जब हम माध्य निकालते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें एफ आई होता है बारंबारता, एक्स आई होता है हम लोग का मध्यमान या वर्ग चिन्ह। तो ये हम लोग का बारंबारता एफ आई, फिर हम निकालेंगे इसमें मध्यमान या वर्ग चिन्ह, मध्यमान या लिखते हैं वर्ग चिन्ह, इसको सूचित करते हैं एक्स आई से। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें एफ आई गुणे एक्स आई। तो पहले हम निकाल लेते हैं मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है और उच्च सीमा होती है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 0 10 को जोड़ेंगे 2, 0 10 को जोड़ेंगे 10 और 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 5। अब इसके बाद सब में 10 10 का अंतर है। तो जब अगला भी निकालेंगे वर्ग चिन्ह, तो उसमें भी 10 ज्यादा होगा। तो 5 है, तो अगला निकालने के लिए 10 जोड़ देंगे, तो 10 5 15, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। तो हम निकालेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। तो 8 है, 5 से गुणा करेंगे 8 5 40, 15 और 12 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180, 25 में 10 से गुणा करेंगे 250, 35 में 11 से गुणा करेंगे 35 और 35 5, 385। उसके बाद फिर 45 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 405। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई। तो सबको जोड़ लेंगे जो बारंबारता दिया हुआ है। तो 12 8 20 10 30, 30 11 41 9 50। फिर हमें निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 का 0, हासिल बचा 1, 4 1 5, 8 5 13, 5 18, 18 8 26 का 6, हासिल बचा 2, 4 2 6 3 9 2 11 1 12, 1260 हो गया। तो माध्य एक्स बार बराबर, माध्य एक्स बार बराबर होता है हम लोग का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग का 1260, और एफ आई है 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको भाग देंगे तो 25 25 125 और 1, तो 25.2। यही हमारा आंसर है। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।